इसी साल विधानसभा चुनाव है। रण में नेताओं का उतरना बाकी है, लेकिन बिहार विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगता यही है बिहार विधानसभा में चारदीवारी के भीतर से ही रण छिड़ चुका है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। काम किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप अरे ये सब कोई मतलब है जी? आप क्यों गुस्सा होते हैं? इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। नीतीश को गुस्सा आया तो उन्होंने आपा खो दिया। नीतीश को गुस्सा आया तो बिना लाग लपेट के सीधा विपक्ष को जवाब दे दिया। नीतीश को गुस्सा आया तो विपक्षी नेता की जमकर फटकार लगा दी। उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप नीतीश को गुस्सा क्यों आया? बिहार विधानसभा में क्यों भड़के नीतीश? बिहार में चुनावी साल है। चुनावी मैदान में तो नेता एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगाते ही हैं। लेकिन बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ऐसी तस्वीर देखने को मिली। आखिर अचानक क्यों भड़क गए नीतीश कुमार? इसके पीछे की कहानी समझिए। ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? महिला दिवस के मौके पर पूरा देश महिला दिवस मना रहा है। जगह जगह महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बिहार में भी महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। महिला दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा भी अछूता नहीं रहा। क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? नीतीश कुमार पहले विधानसभा पहुंचे। सीएम के पहुंचते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। हंगामे का सामना करने की बजाय नीतीश भड़क गए तो विधान परिषद में जा बैठे। यहाँ भी विपक्ष की महिला नेता ने अपने क्षेत्र में हाई स्कूल की मांग की। महोदय मैं पार्टी में तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? विपक्ष की महिला नेता ने महिला दिवस पर शिक्षा से जुड़ा सवाल क्या किया? नीतीश कुमार भड़क गए। सिर्फ गुस्सा ही नहीं हुए, नीतीश अपनी सीट से खड़े हो गए और पूरी भड़ास उतार दी। अंतरराष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? विधान परिषद में खड़े होकर नीतीश ने एक के बाद एक 3 महिला विधान परिषद सदस्यों को फटकार लगा दी। निशाने पर लालू यादव की पत्नी भी थी। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश ने क्या कहा, सुनिए। अंतरराष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है हमको तो अब तरस आती है। लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है। अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। सर्दी धीरे धीरे खत्म होने को है और मौसम विभाग ने भी मार्च में अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली अलर्ट को जारी किया है। तो बढ़ती गर्मी के साथ नीतीश और एनडीए के नेताओं का पारा क्यों चढ़ रहा है? बिहार में चुनाव से पहले नीतीश और एनडीए के नेताओं का गुस्सा कोई नई बात नहीं है। 2 दिन पहले भी बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में भिड़ते हुए नजर आए थे। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था।
आई सब कुछ नहीं जानता। आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया। पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी की नोकझोंक हुई, अब नीतीश विपक्ष की महिला सदस्य पर भड़क गए। अगर विधानसभा में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये हाल है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी चुनावी मैदान में क्या होने वाला है। ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर की तैयारी। अब खाने पीने के सामानों की बात करते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि भारत कौन कौन सा सामान अमेरिका भेजता है। देखिए, उनमें मखाना महत्वपूर्ण तौर पर है। इसके अलावा फ्रोजन झींगा है, मसाले हैं, बासमती चावल है, काजू है, फल और सब्जियां हैं, तेल है, स्वीटनर है, प्रोसेस्ड शुगर है, कन्फेक्शन है, फल है, मेवे हैं, सब्जियां हैं, चारा है, अनाज है, पेट्रोलियम, कच्चे हीरे, लिक्विड नेचुरल गैस, सोना, कोयला, बादाम, डिफेंस प्रोडक्ट्स, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, ये तमाम चीजें शामिल हैं। अमेरिका के टैरिफ से असर यह होगा कि इन सामानों की कीमत भी बढ़ जाएगी। जाहिर है, इसके लिए भी नए बाजार की जरूरत होगी। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े गए टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में इस वक्त खौफ है, लेकिन भारत दूसरा विकल्प तलाश रहा है। और विकल्प क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। दूसरे बाजारों की तलाश करना, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना, साथ ही मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में व्यापार विस्तार की कोशिश, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दुबई की कंपनी ने यह प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। इसमें अदानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई की साइक्लिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें भी तलब की हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को दिए जाने के फैसले को साइक्लिंग टेक्नोलॉजीज ने सबसे पहले मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसका कहना था कि उसकी बोली अदानी ग्रुप से बेहतर थी, लेकिन दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 600 एकड़ में चलाया जा रहा है। इसमें 296 एकड़ का फिर से विकास किया जाएगा, जबकि महिम नेचर पार्क जैसी खुली जगहों का संरक्षण किया जाएगा। धारावी मुंबई का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। अदानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली है। महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र साइबर ने आज सेक्सटॉर्शन पर बनी एनडीटीवी इंडिया की डॉक्यूमेंट्री की साइबर हेडक्वार्टर में स्क्रीनिंग करवाई और एनडीटीवी को इस विषय को उठाने के लिए सम्मानित किया। बीएमसी कमिश्नर द्वारा एनडीटीवी को सम्मानित किया गया और साथ ही साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1945 लॉन्च किया। महाराष्ट्र साइबर के साथ मिलकर ब्रश ऑफ होप संस्था ने भी अपना हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया 02265366666। इस इवेंट में एक्टर फरहान अख्तर, जैकलिन फर्नांडिस, बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी, महाराष्ट्र साइबर एडीजी यशस्वी यादव जैसे खास मेहमान पहुंचे और एनडीटीवी द्वारा उठाए गए विषय की तारीफ की। आपने स्टिग्मा की बात की। हम आजकल देख रहे हैं जो लड़के हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, वो भी बड़े तौर पे इसका शिकार हो रहे हैं सेक्सटॉर्शन का, और वो बात करने से बचते हैं, इसलिए रिपोर्ट नहीं होते हैं सेक्सटॉर्शन के मामले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब इट्स ऑल कम्स डाउन टू शेम। सबको लगता है कि जो मैंने किया बहुत गलत है, और मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपको लगता है कि गलती हुई है आपसे, तो मतलब पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, यू ओन अप टू योर मिस्टेक एंड यू स्पीक टू पीपल हु कैन हेल्प यू। एंड सेलिब्रिटीज और साइबर बुलिंग का बड़े तौर पे शिकार हो रहे हैं, उसका क्या कहें? हाँ, चलिए देखिए, वो भी इंसान ही होते हैं, तो मतलब सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो बस यही कहूँगा कि जिस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है महाराष्ट्र साइबर ने, और जिस तरह की हेल्पलाइन अभी क्रिएट हुई है ब्रश फॉर होप ने की है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी।
मुझे बहुत खुशी है कि देयर आर ऑल दीज टूल्स आउट देयर जिससे बच्चे जो हैं वो लड़के हों या लड़कियां हों, मर्द हों या औरतें हों, उन्हें मदद मिल सकती है। जब भी कोई स्पेशली अ यंग इम्प्रेशनेबल माइंड की फीमेल कोई ट्रॉमा में होती है तो उसके 2 स्टेजेस डी ट्रॉमेटाइज करने के होने चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट इज अ टोटल सिविल रेमेडी वेयर देयर इज नो पुलिस, नो लॉ एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, और वहाँ पर ऐसी हेल्पलाइंस जो आज लॉन्च हुई है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि उनके मेंटल ट्रॉमा को निकाला जाता है, साथ ही साथ उनको कंफर्टेबल किया जाता है और इस केस को पूरी तरह से शर्म से मुक्त किया जाता है, जिसको हम डी स्टिग्मेटाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा, साइबर क्राइम इज़ अ बाउंड्री लेस क्राइम। साथ ही साथ आजकल आईपी मास्किंग टेक्निक्स आ गई हैं, वीपीएन एटसेट्रा, उन सबसे फिर साइबर क्रिमिनल तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बेस्ट वेपन है इस चीज़ में, एंड एनडीटीवी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब ऑन दैट।